हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मुग़ल काल या मुग़ल साम्राज्य। मुग़ल काल की बात करें तो इसमें आज अपना टॉपिक होगा बाबर जो कि लोदी वंश को हराकर और मुग़ल साम्राज्य की स्थापना करता है। इसमें देखिए, संपूर्ण दिल्ली सल्तनत काल के दौरान युद्ध भूमि में मारा जाने वाला इब्राहिम लोदी था। मुग़ल काल की बात करें तो मुग़ल काल 1526 से 1707 और आगे इसका उत्तर मुग़ल काल माना जाता है 1707 से 1858 तक का काल। आइए जानते हैं बाबर के बारे में। बाबर जो कि भारत में मुग़ल संस्थापक था और बाबर का जन्म 14/2/1483 ईस्वी में हुआ। और ये कहाँ हुआ तो इनका जन्म हुआ ट्रांस ओक्सिना के फरगना में। इनके पिता का नाम था मिर्ज़ा उमर शेख और माता का नाम था कुतलुक निगार खानम और दादी का नाम था एहसान दौलत बेगम और दादाजी इनके थे मिर्ज़ा अबू शेख। पिता की मृत्यु के बाद दादी एहसान दौलत बेगम ने बाबर का राजतिलक कराया यानी राज्यारोहण कराया, जो कि 1494 ईस्वी में करवाया, जो कि फरगना का शासक बना। और 1504 में ही काबुल पर विजय की। किसने की? बाबर ने। और एक वेरी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, जो कि है 1507 में मिर्ज़ा की उपाधि धारण करने वाला, और जो कि मिर्ज़ा की जो उपाधि थी और उसका त्याग करके पैतृक उपाधि और मिर्ज़ा की उपाधि दोनों का त्याग करके, यानी पैतृक उपाधि यानी कि जो कि इनके पिताजी थे उनकी उपाधि थी मिर्ज़ा की उपाधि, वो उस उपाधि का त्याग करके इन्होंने बादशाह की उपाधि धारण की और मुग़ल शासक बाबर बना। नेक्स्ट आगे देखिए, बाबर ने किससे क्या सीखा, आइए जानते हैं। तो बाबर ने तुगलक पद्धति उज़्बेकों से और घुड़सवारी जो कि तुर्कों से और बंदूक का प्रयोग करना ईरानियों से सीखा था। शत्रु को प्रलोभन देना मंगोलों से सीखा और सेना को छिपाना अफगानों से सीखा था। आगे नोट में है, भारत में बाबर आने का निमंत्रण देने वाला मेवाड़ का शासक राणा सांगा था। बाबर ने साम्राज्य विस्तार के लिए कई युद्ध लड़े, जिनमें बात करते हैं भेरा व बाजौर के युद्ध की, जो कि बाबर ने भारत में सर्वप्रथम तोपखाने का प्रयोग इसी युद्ध में किया था, जो कि 1519 में लड़ा गया था। नोट में लिखा है उच्च विद्वानों का मानना है कि बाबर ने सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। बाबर द्वारा भारत में लड़े गए प्रमुख युद्ध इस प्रकार हैं। पहला युद्ध इनका जो बात करते हैं, जो प्रमुख युद्ध है उनकी बात करें तो इनमें है पानीपत का युद्ध, जो कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में लड़ा गया, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया। इसमें बाबर की जीत हुई। फिर दूसरा इसके बाद है खानवा का युद्ध, जो कि 16 या 17 मार्च 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। इसमें भी बाबर की जीत हुई। फिर है थर्ड नंबर पे है चंदेरी का युद्ध, जो कि 28 जनवरी 1526 ईस्वी में लड़ा गया और यह युद्ध बाबर व मेदिनी राय के बीच हुआ था और इसमें भी बाबर की जीत हुई। फिर फोर्थ नंबर पर है घाघरा का युद्ध, जो कि 6 मई 1529 ईस्वी को हुआ। बाबर और संयुक्त सेना थी इसमें नुसरत खां भी थे और महमूद लोदी भी थे, तो इसमें भी बाबर की जीत हुई। इन युद्धों को याद करने का एक सूत्र है, जो कि है बाबर ने पानी पिया, खाना खाया, चांद पर गया और घाघरा उड़कर सो गया। तो इसमें पानी पिए से हो गया पानीपत का युद्ध, खाना खाए से खानवा का युद्ध, चांद पर गया चंदेरी का युद्ध और फिर
लास्ट में घाघरा उड़कर सो गया, तो ये घाघरा का युद्ध हो गया। इस तरीके से आपको सारे याद हो जाएंगे। घाघरा का युद्ध बाबर द्वारा भारत में लड़ा गया अंतिम युद्ध था। पानीपत के युद्ध की बात करें तो पानीपत के युद्ध में प्रथम बार तुगलुमा पद्धति का प्रयोग किया गया, जो कि चारों तरफ से घेरा डालकर किए जाने वाली पद्धति थी। इसमें उस्मान रूसी विधि, तोप सजाने की विधि का प्रयोग भी किया गया, जो कि उस्मानी विधि कहलाती थी। फिर आगे बात करते हैं खानवा के युद्ध की। तो खानवा के युद्ध में देखिए भरतपुर की जो रूपवासी तहसील में हुआ था, बाबर ने इसमें बंदूकों का प्रयोग किया और खानवा के युद्ध में ही बाबर ने रानी कर्मावती को अपनी पुत्री माना था और पुत्री कहकर उसे संबोधित किया। खानवा के युद्ध से पूर्व बाबर ने शराब पीना छोड़ दिया तथा बर्तनों को तोड़ दिया। खानवा युद्ध को जिहाद घोषित किया गया, अर्थात धर्म युद्ध घोषित किया गया। सैनिकों पर लगने वाले तमगा कर को भी इसी युद्ध में समाप्त कर दिया गया। तमगा कर यानी जो व्यापारियों पर कर लगता था वो कर। अब बात करते हैं चंदेरी के युद्ध की। तो चंदेरी का युद्ध जो वो है आपके एमपी में लड़ा गया, जो कि 28 जनवरी 1528 में लड़ा गया। और घाघरा का युद्ध है वो आपके 6 मई 1529 को लड़ा गया था। बाबर ने स्वयं अपनी आत्मकथा तजुके बाबरी लिखी थी, जिसे बाबरनामा भी कहा जाता है, जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई थी, जिसे मुगल काल के इतिहास की जानकारी मिलती है और इसे मुगलकालीन जानकारी का स्रोत भी माना जाता है। नोट में देखिए, बाबर ने अपनी आत्मकथा में उस समय के सबसे शक्तिशाली हिंदू शासक विजयनगर के कृष्णदेवराय को बताया गया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं बाबर द्वारा निर्मित मस्जिद, जो कि स्वतंत्र भारत में विवाद का कारण बनी, वो है आपकी बाबरी मस्जिद, जो कि फैजाबाद में अयोध्या में स्थित है। इसका निर्माण बाबर के अधिकारी मीर बख्शी ने करवाया था।